जुआ मेड़वादी से कोई मतलब नहीं है जी। हमको जन्म मरण की कायदे साधु संतों से मतलब है। साधु संतों से हमारे गुरु परशुराम, हम कल की राम। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की रैली में आए हुए हैं आप और बात करते हैं परशुराम के। जी जी, पूरा संविधान है, पूरा संविधान परशुराम को परमिशन नहीं देता। देता है कैसे कह सकते हैं जी? देता है विग्राइड रूप। यहाँ पे सभी अम्बेडकरवादी लोग हैं और आप यहाँ परशुराम में प्रचार कर रहे हैं। बोलना होगी कि हमें राम राज नहीं, हमें भीम राज चाहिए। सुनो पहले हमारी बात सुन लो, पहले हमें बात सुन लो पहले। अम्बेडकर की रैली है ये। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की रैली है और ये हमें राम राज नहीं, राम राज में जात पात छुआछूत भेदभाव चलता था। आज हमें बराबरी का हक चाहिए, हमारे बहुजन को एक साथ होने का हक चाहिए। हमें राम राज नहीं, हमें भीम राज चाहिए। की बात क्यों नहीं कर दिया? परशुराम है कौन? देखिए ये जाटों का बात करते हैं और परशुराम का प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। एक बात, जहाँ तक की बात है कि कोई जाटो है, मेरी बात सुनो। यहाँ पे ये हो सकते हैं जाटो, लेकिन मैं एक सोनकर समाज का, जिसको बोलते हैं खटीक समाज का। जाटों का खून वो चीज नहीं हो अभी जो परशुराम कर रहे थे, उन्हें मैंने समझा दिया कि हमें भीम राम चाहिए, परशुराम नहीं चाहिए। हमें राज नहीं चाहिए, क्रांतिकारी भीम राज चाहिए। परशुराम कब से देश आजाद हुआ? नहीं हुआ। जब इनका बाप आया, चाचा नेहरू, भगत सिंह भैया, गांधी जी पिता, और इनका बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पहले यहाँ पे राम भी आते थे घूमने के लिए, यहाँ पे नारद घूमने के लिए आते थे। राम लोग हर गांव में जा करके मीटिंग टाइप में लगाते। जब से यहाँ पे संविधान लागू हो गया, यहाँ पे राम लोग और नारायण लोग परशुराम की नसबंदी हो गई। दोस्तों, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं जी, उसी दिल्ली में जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि यहाँ पर हमारा जनसैलाब उमड़ेगा और आरक्षण वर्गीकरण में जो फैसला लिया गया है उसके विरुद्ध हम लोगों का हल्ला बोल होगा और सरकार का कुर्सी हिलाने का हम लोग काम करेंगे। कुछ युवा मौजूद हैं, उन युवाओं से बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका आक्रोश है इस वर्गीकरण फैसले के खिलाफ और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रति। क्या नाम है जी? जी, हमारा नाम इंद्र परशुराम कल्की। कहाँ से आए हैं? जी, जिला रामपुर, तहसील मिलक, थाना। किस मामले को लेके इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ है? जी, हम तो यहाँ तो हमारा प्रकटीकरण था आज का, पर यहाँ से भीड़ की वजह से हम प्रकटीकरण हो पाए। क्या करना था? प्रकटीकरण मतलब जैसे किसी ईश्वरी शक्ति को वो कहते हैं पूरे विश्व में विकराल रूप दिखाना। परशुराम कल की हमारे गुरु परशुराम है। शक्ति का प्रचार करते हैं आप? जी, परशुराम का। जी, जन्म मरण की कायदे हमारे पास। जी, जन्म मरण की कायदे हमारे पास। सारा अम्बेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग सब करते हैं। जी, हमको जुआ मेड़वादी से कोई मतलब नहीं है जी। हमको जन्म मरण की कायदे साधु संतों से मतलब है। साधु संतों से हमारे गुरु परशुराम, हम कल की राम। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की रैली में आए हुए हैं आप और बात करते हैं परशुराम के। जी जी, पूरा संविधान है, पूरा संविधान परशुराम को परमिशन नहीं देता। देता है कैसे कह सकते हैं जी? देता है विग्राइड रूप। यहाँ पे सभी अम्बेडकरवादी लोग हैं और आप यहाँ परशुराम में प्रचार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी परशुराम की बात? बोलना होगी कि हमें राम राज नहीं, हमें भीम राज चाहिए। सुनो पहले हमारी बात सुन लो, पहले हमें बात सुन लो पहले। अम्बेडकर की रैली है ये। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की रैली है और ये हमें राम राज नहीं, राम राज में जात पात छुआछूत भेदभाव चलता था। आज हमें बराबरी का हक चाहिए, हमारे बहुजन को एक साथ होने का हक चाहिए। हमें राम राज नहीं, हमें भीम राज चाहिए। आज जब हमारा बहुजन कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे बेखौफ जो है परशुराम का प्रचार यहाँ कैसे कर रहे हैं? उनका दिमाग जब खुल जाएगा, जब समझ में आ जाएगा कि भीम राज क्या है और राम राज और क्या बोलते परशुराम राज, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक बात, हमारी बात सुनिए आप पहले। अब जब हमारा बहुजन पढ़ा लिखा नहीं था, जब उन्हें पढ़े नहीं लोग दिया करते थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, दौलत रखने का अधिकार नहीं था। आज जब हमारा बहुजन पढ़ लिख लिया है, वो अपना बड़ा बड़ा ओहदे पर नौकरी लेना चाहता है, आगे हर सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, तो आज हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। पर ये हमारी बहुजन होने नहीं लगी। हमारी बहुजन लड़ेगी और इस आरक्षण में बंटवारा को रोकेगी, कभी नहीं। हमारे को तोड़ने के लिए यहाँ भी कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जो आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे उन लोगों के खिलाफ उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे।
अगर मरने और मारने की बात आए तो मारेंगे भी और मरेंगे भी, बट हमारी अपने संघर्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब ने बोला था संघर्ष कभी मत छोड़ना, उन्होंने हमें हक दिया बराबरी का, जिस दिन बराबर हो जाएंगे। हमारी एक बात सुनिए, आज लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें आरक्षण क्यों चाहिए, तो सुनो आरक्षण क्यों चाहिए। तुम अब ये यहाँ पे कुछ लोग होंगे ब्राह्मण समाज वाले, पर ब्राह्मण समाज में भी जिनको दिमाग है ना, जिनको समझ में आता है कि बराबरी क्या चीज़ है, वो भी बाबा साहब को मानते हैं। ठीक है कि एक अम्बेडकरवादी करोड़ों मनुवादियों पर भारी पड़ता है, लेकिन यहाँ तो करोड़ों अम्बेडकरवादियों के बीच में एक मनुवादी अपना मनुवाद का प्रचार कर रहा है, आप लोग खामोश क्यों है? वो कुछ नहीं है, वो बस हंगामा है, दिखावा है। बहुजन इधर गोल हर तरफ नजर आ रहे हैं। क्या बहुजनों में वो शक्तियाँ नहीं है? क्या बहुजन अपने महापुरुषों का प्रचार करना नहीं जानता है? हमारे बहुजन महापुरुषों का अच्छे से प्रचार करना जानती है, और आज जान रही कि हमारे बहुजन कितना रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे बढ़ती रहेगी। लोगों के खिलाफ ऐसे लोग जहाँ है वहीं रुक जाएंगे, वो हमारे बहुजन में तब्दील हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और मिल जाएंगे आगे आकर के हमारे बहुजन में। आप लोगों के बीच में से लोग कहाँ से आ गए हैं? वैसे जिन उन्हें शिक्षा नहीं है, उन्हें ये भेजे जाते हैं, परशुराम का प्रचार कर रहे हैं जी। ये भेजे जाते हैं, मनुस्मृति का भेजे जाते हैं। हमारे इस माहौल को, हमारे इस जो संघर्ष है, ये संघर्ष को हमारे खत्म करना चाहिए है। विचारों को नहीं मानते हैं, यहाँ के खुलेआम प्रचार ये जानबूझ के भेजे जाते हैं, पैसा दिया जाता है इनको बेचने के लिए। और ये बात करते हैं कि हम जाटो हैं, बात करते हैं संविधान की बात क्यों नहीं कर रहा? परशुराम है कौन? ये देखिए, ये जाटों का बात करते हैं और परशुराम का प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। एक बात, जहाँ तक की बात है कि कोई जाटो है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये हो सकते हैं जाटो, लेकिन मैं एक सोनकर समाज का, जिसको बोलते हैं खटीक समाज का, एक जाटों का खून वो चीज नहीं हो अभी जो परशुराम कर रहे थे, उन्हें मैंने समझा दिया कि हमें भीमराम चाहिए, परशुराम नहीं चाहिए। इसलिए हमारे क्रांतिकारी भीम चाहिए, वो संघर्ष करता रहेगा। हमारी बात सुनो, परशुराम कब से देश आजाद हुआ? नहीं हुआ। जब इनका बाप आया, चाचा नेहरू, भगत सिंह भैया, गांधी जी पिता, और इनका बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पहले यहाँ पे राम भी आते थे घूमने के लिए, यहाँ पे नारद घूमने के लिए आते थे। राम लोग हर गांव में जा करके मीटिंग टाइप में लगाते। जब से यहाँ पे संविधान लागू हो गया, यहाँ पे राम लोग और नारायण लोग परशुराम की नसबंदी हो गई। जब यहाँ पे राम राज था, तो यहाँ पे सब में सील लग गए। राजा का बेटा राजा होता था, अब तो हमें ये वोट का अधिकार मिला है, तो कोई रानी का बेटा राजा नहीं पैदा कर सकता है। हमारी पावर, हमारी ताकत हर एक को राजा पैदा करने का अधिकार देती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको पूरा विश्व जानता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनका ये रैली है। उनके रैलियों में जब मनुवाद का प्रचार हो रहा है, मनुस्मृति का, परशुराम का, कितनी दुख की बात है। ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके जैसे का इलाज होता है, तुरंत सामने से भाग जाते हैं जब उनको जवाब मिलता है। उनके सोच पे डिपेंड करता है, उनका इलाज हम नहीं करेंगे, उनका इलाज समय आने पर। वो बोल रहे हैं कि हम जाटव हैं और हम प्रचार कर रहे हैं परशुराम का। अरे ऐसे कुछ लोग मनुवादी सोच वाले लोग आते हैं, जो कि मनुवादी लोग होते हैं, ऐसे लोग मनुवादी लोग होते हैं। अरे ये हमारी कमेटी को भंग करने के लिए, ठीक है ना, हमारी जाति का उपयोग करके हमारी जाति को नीचा दिखाते हैं ये लोग के जाटा वैसा करते हैं। मुद्दा देखिए, आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें मनुवाद का लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र है, हम लोग जो है तांत्रिक विद्या में एक्सपर्ट है। क्या ये सारी चीजें करना यहाँ पर सही है? देखो, क्रांति विद्या में एक्सपर्ट हैं, तो ये फौजियों को क्यों नहीं बचाते? वो यहाँ के आप लोग के बीच प्रचार कर रहे हैं जी। अरे प्रचार कर रहे, आतंक मचाने आ रहे हैं, आतंक फैलवाने आ रहे हैं, एक दूसरे को भिड़ाने आ रहे हैं। तुम इस पॉइंट को खत्म करके और कुछ पॉइंट पे आओ, अन्यथा तुम भी भड़का रहे हो। पत्रकार महोदय, हम बालक नहीं हैं, 25 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, तुम भड़काने में मत आओ, अपना प्यार से बात करें। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास साक्ष्य है। अम्बेडकरवाद का प्रचार करना चाहिए यहाँ, अम्बेडकरवाद का प्रचार। आप लोग सरकार से क्यों नहीं करते हो? ये धरातल की बातें हैं, सरकार से भी डरते हैं। सुनिए, ये धरातल की बातें हैं। ये देखिए, सरकार के अम्बेडकर सरकार की दलाल है, मेरे ऊपर ही हावी होने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये धरातल की बातें हैं, ये धरातल की बातें हैं।
भीम आर्मी जिंदाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद। जब अम्बेडकर का प्रचार करने का प्रयास किया और जब बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मैं रखने का प्रयास किया तो ये साहब मेरा ही बाइकआउट करने लगे। हालांकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जातिवाद धर्मवाद करके जो इस तरह की चीजें करते हैं, उन सभी के जब मुंह पर जो है तमाचा मारने का काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनके जो है कार्यक्रमों में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मानवतावाद का संदेश दिया, उन्होंने समानतावाद का संदेश दिया, ना किसी को हिंसा करना, ना किसी को हानि पहुंचाना। बाकी आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।